अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। फिर से एक वीडियो मैं अपलोड करने लगी हूँ। और कैसे हैं आप सब? बहुत खुशी हो रही है कि इतने दिनों बाद, मुझे लगता है मैंने 1 साल पहले कोई वीडियो डाली होगी और अब मेरी ये कोई 1 साल बाद एक न्यू वीडियो आई है। यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स आ रही थी तो उनके लिए मैंने फ़ालूदा बनाना था। और फ़ालूदा मुझे कोई थोड़ा सा बाहर का, जिस तरह से हम खाते हैं बाहर से फ़ालूदा, वो टच देना था। और मुझे फ़ालूदे में रोज़ आइसक्रीम बहुत पसंद है। और रोज़ आइसक्रीम मैंने बहुत जगह से पता कि फूड पांडा पे भी मैंने चेक किया, लेकिन रोज़ आइसक्रीम का मुझे कोई भी वसीला नज़र नहीं आया कि कहीं से भी हम ले सकें। तो इसलिए हमने रोज़ आइसक्रीम घर पे तैयार की। सिंपल से मैंने विप क्रीम ली थी और विप क्रीम के साथ मैंने रोज़ सिरप जो होता है वो मंगवाया था और उसके अंदर वो मिक्स किया। उसको सॉफ्ट पीक्स जब हो गए, मतलब ज़्यादा थिक नहीं करना है जिस तरह हम केक पे लगाते हैं, उस तरह से उसको बीट नहीं करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट पीक्स रखनी है। और फिर हमने उसको जमा दिया। तो बहुत कोई होगा, हमने 1 कप के करीब विपिंग क्रीम ली थी और 1/4 कप के करीब जो है मैंने उसमें जो सॉस था, सॉस से मुराद ये है कि वो जो रोज़ सिरप था वो ऐड किया था और उसको अच्छे से बीट कर लिया। अब यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा की तैयारी कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड्स को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है मेरे हाथ का। और यहाँ पर मैं चिकन के क्यूब्स कट कर रही हूँ। एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो मुझे जो है बहुत अच्छी लगी, और ये मेरी तरफ से एक टिप ही समझ लें आप, कि उसमें ये है कि चिकन जब थोड़ी सी फ्रोज़न ही हो ना, तो आप उसको तब क्यूब्स करें तो उसके बहुत परफेक्ट चंक्स होते हैं, बहुत परफेक्ट जो क्यूबिक शेप होती है ना, वो क्यूबिक शेप की जो चिकन की पीसेस होते हैं ना, वो निकल के आते हैं। बहुत खूबसूरत उसका लुक आता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हमने किसी मशीन से कट किया हो। थोड़ी सी फ्रोज़न रहने दें और फिर उसे साफ़ करके और आप जो है उसे कट करें। यहाँ पर चिकन में सबसे पहले तो ऐड होना होता है गार्लिक जो है मैं हमेशा फ्रेश यूज़ करती हूँ। बस मेरी अम्मी ने भी इसी तरह से यूज़ किया था हमेशा से ही, और अभी भी वो जब भी खाना बनाती है तो वो इसी तरह ही यूज़ करती है। तो मैं भी जब भी कुछ इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं भी फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। और अब इसके जो बाकी सारे जो लवाज़मात होते हैं वो मैं निकाल रही हूँ। मुझे जो है और मेरी फैमिली को भी ऑलिव्स बहुत पसंद है अपने पिज़्ज़ा के अंदर। और साथ में मैं ब्लैक ऑलिव्स इसलिए यूज़ करती हूँ कि ग्रीन ऑलिव्स जो है वो नज़र नहीं आते, उसकी लुक जो है वो निकल के नहीं आती पिज़्ज़ा की। टेस्ट तो होता है उसमें भरपूर, लेकिन नज़र नहीं आते। तो इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा ब्लैक ऑलिव्स प्रेफर करती हूँ। ब्लैक ऑलिव्स के साथ मैं यहाँ डालती हूँ इसको कहते हैं एलेपिनोज़ जो हैं वो कैंड मिलते हैं, या फिर जिस तरह ये जो जार होता है इसको कैंड ही बोलते हैं। खैर इसमें मिलते हैं हमारे पास। यहाँ पर एलेपिनोज़ फ्रेश नहीं होते तो हम वही यूज़ कर लेते हैं। मैंने छोटे छोटे कट कर लिए थे एलेपिनोज़ को। यहाँ पर तो अभी आपको पूरा दिख रहे हैं, लेकिन मैं इसको बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। यहाँ पर जो भी मैं मशरूम का टिन जो है वो खोलती हूँ, मैं उसको फ़ौरन से उसको एक कांच के जार में उलट लेती हूँ। कांच का जार जो है उसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि टिन में कभी भी जब खुलने के बाद टिन को जो है आप कभी भी वापस उसी में जो बचे होते हैं, देखें मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, इतने दिन हो गए ना आप लोगों से बातचीत किए हुए, तो इतने दिन हो गए मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। खैर मैं ये कहना चाह रही थी कि इतने वापस से रीयूज़ नहीं करना चाहिए टिन को, कैन को, क्योंकि ये हेल्थ हैज़र्ड होता है। यहाँ पर हमारे पास सॉसेजेस हैं। सॉसेजेस मुझे बहुत पसंद है, मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद है। अगर उनको ऐसी मिल जाए, ये तो छुपा छुपा के रखने पड़ते हैं अपने फ्रिज के अंदर, इन लोगों को पता लग जाता है तो फिर वो लोग अंडे में और पता नहीं क्या क्या कुछ जो बनाते हैं उसमें, चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं उसके अंदर भी ये सॉसेजेस डाल देते हैं। मतलब उनको इतना पसंद है।
बस फिर मैंने इन सबको चॉप चॉप कर लिया और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कबाब वगैरह, जैसे सीख कबाब होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं इसके अंदर। अगर आप K&N's के सीख कबाब आप घर में लाए हुए हों तो उसके भी छोटे छोटे चंक्स, आपको फिर चिकन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो सीख कबाब के छोटे छोटे चंक्स करें और उसको थोड़ा सा बटर में फ्राई करें और आप उसका भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मेरे 2 ही मेन मसाले होते हैं जो मैं इसके अंदर, पिज़्ज़ा की जो चिकन होती है उसके अंदर मैं यूज़ करती हूँ। एक ब्लैक पेपर और सॉल्ट तो हर चीज़ में मस्ट होता है, और एक जो होता है वो रेड चिली फ्लेक्स या रेड चिली पाउडर, ठीक है। और इसके साथ नमक होता है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर केचप यूज़ करती हूँ और दैट्स इट। जितनी आप सिंपल रखेंगे ना चिकन को उतना ही ज़्यादा उतना ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। जितना ज़्यादा आप सालन बना देंगे ना उतना ज़्यादा, ये जो हम बाहर खाते हैं ना पिज़्ज़ाज़, उसमें सिर्फ 2 से 3 नमक के साथ अगर हम काउंट करें तो 3 उसके अंदर मसाले डले होते हैं। अगर हम ज़्यादा मसाले डालेंगे तो वो बिल्कुल सालन बन जाता है और फिर सालन में और पिज़्ज़े में फ़र्क नहीं रहता और सब कहते हैं भाई इट इज़ जस्ट लाइक सालन, और हमें कोई नया फ्लेवर नहीं आया। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा की सॉस बना रही हूँ और पिज़्ज़ा की सॉस भी बहुत आसान है मेरी। मैं केचप के अंदर जो है चिली गार्लिक केचप ले लें, या फिर आप नॉर्मल केचप लें और उसे जो है उसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक डालें, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डालें, थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, उसके अंदर थोड़ी सी हर्ब्स जो होती हैं उसको थोड़ा सा मैंने बारीक पीसा हुआ होता है वो मैं डालती हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला अगर मेरे पास होता है तो 1 to 2 पिंच जो है वो मैं गरम मसाला भी डाल देती हूँ, लेकिन इट इज़ टोटली अप टू यू। ज़्यादा चीज़ें मतलब इसमें ये है कि जो सॉस बनता है पिज़्ज़े का वो फ्लेवरफुल होना चाहिए। जितना ज़्यादा उसके अंदर फ्लेवर होगा उतना ज़्यादा मज़े का लगेगा। और ये सारी स्पाइसेस है ना, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, ये जो हर्ब्स होती हैं, ये पिज़्ज़ा की स्पाइसेस होती हैं, ये पिज़्ज़ा में अच्छा फ्लेवर देती हैं। अब यहाँ पर पिज़्ज़ा की साइड्स पे मैं फिलिंग देती हूँ। पिज़्ज़ा की साइड्स जो है वो फिल रखती हूँ क्योंकि उनको ब्रॉडवे की तरह का पिज़्ज़ा खाने का बहुत शौक़ है। उनको ब्रॉडवे का अच्छा लगता है, लेकिन वो जब मैं घर पे बनाती हूँ तो वो कहते हैं कि यार ये बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इससे। घर के पिज़्ज़े की अपनी अलग बात है, बाहर के पिज़्ज़े की अपनी अलग बात है, लेकिन मेरे घर वाले जो है वो मेरे हाथ का पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से खाते हैं घर में। और नॉट इवन ओनली घर वाले, मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो भी बहुत शौक़ से कहते हैं कि भाई हम आएंगे तो पिज़्ज़ा बनना चाहिए, पिज़्ज़ा बहुत टाइम हो गया खाए हुए, और इस तरह मतलब मेरे हाथ का पिज़्ज़ा उनको बहुत पसंद आता है। मैं ये 3 चीज़ें जो हैं मिक्स करती हूँ। क्रीम चीज़ होती है और साथ में मायोनीज़ होता है, साथ में क्रीम होती है, और इन तीनों चीज़ों को मैं अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसको मिक्स करके और पाइपिंग बैग में फ़िल कर लेती हूँ। मैं तो बनाती पाइपिंग बैग में हूँ ताकि मुझे जो है एक्स्ट्रा बर्तन यूज़ ना करने पड़े, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बर्तन भी खुद ही धोने हैं, बहुत हेक्टिक हो जाता है भाई। कोई चीज़ बनाने खड़े हो तो आपको ये होता है कि यार बर्तन बहुत हो जाएंगे, तो भाई जितना कम से कम बर्तन खर्च करो ना उतना बेहतर है आपके लिए। यहाँ पर चीज़ मैं 2 तरह की लेती हूँ, चेडर चीज़ एंड मोज़रेला, एंड आई नो एवरीवन वुड नो दैट कि यहाँ पर 2 तरह की चीज़ यूज़ होती है। और ये जो मशीन है इसे श्रेड करने में इतनी आसानी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पहले मैं और मेरी बहन जो है वो एक दूसरे से बहस करते थे, नहीं तुमने चीज़ श्रेड करनी है या मैंने, मतलब मैं तो कभी भी नहीं करती थी, बहन से ही कहती थी, लेकिन मशीन से जो है वो बहुत आसानी हो जाती है। ये कीमा पीसने वाली मशीन है, इसके अंदर 2-3 तरह के कटर होते हैं, तो ये श्रेडर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बनाया था फ़ालूदा, ठीक है। फ़ालूदा भी वो मैं प्री मिक्स नहीं लेती हूँ, मैं मिक्स के साथ नहीं बनाती हूँ। मैं दूध को बॉईल करके उसके अंदर चीनी और जो है वो
कस्टर्ड का जो पाउडर होता है उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके और 1 चम्मच कस्टर्ड का पाउडर 2 केजी 1.5 केजी दूध के अंदर मैं वो डालती हूँ और पतला सा कस्टर्ड बना लेती हूँ। उसके अंदर मैंने वो डालना होता है, तो सेवइयाँ होती हैं, कलरफुल सेवइयाँ, रेनबो सेवइयाँ जो होती हैं, और साथ में फ्रूट कट करके, वो तो फ्रूट तो बाद में डलता है। रेनबो सेवइयाँ जो है आप दूध बॉईल करते हुए ही डाल देते हैं, और साथ मतलब मैं दूध बॉईल, आप क्यों डालेंगे, मैं ही डालूँगी ना दूध बॉईल करते हुए। खैर, और साथ में मैं तुखमलंगा डाल देती हूँ, साथ में थोड़े से नट्स कट करके रख लेती हूँ फॉर असेंबलिंग पर्पस। और जब ये सब मिक्स होके और ये जब ठंडा हो जाता है, मतलब जब ये कुक हो जाता है, फिर ये ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाता है उसको इस तरह ग्लासेस में भर के, और साथ में अब मैं ये इस तरह से जेली की लेयर और साथ में फ्रूट की लेयर, मैंगो का सीज़न हो तो आप बेहतरीन लगता है, इसके अंदर मैंगो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। मैंने तो वैसे कस्टर्ड भी मैंगो फ्लेवर लिया था, लेकिन ये किसी भी फ्लेवर के कस्टर्ड के साथ बहुत अमेजिंग लगता है। और फिर मैं इसके अंदर जेली ऐड करती हूँ। घर वाले तो मेरे जो है ना ये बहुत शौक़ से खाते हैं, और मेरी फ्रेंड्स ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। वो कह रहे थे कि अबीरा इतनी मेहनत, लेकिन जब घर में कोई आता है, फ्रेंड्स आती हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनको अपने हाथ का कुछ बना के खिलाऊं। और भी भाई दाद वसूल करने में तो मज़ा आता ही आता है ना। तो यहाँ पर फिर मैंने पिस्ता और बादाम जो कट करके रखे हुए थे वो डाले हैं। एंड हियर इज़ आवर पिज़्ज़ा डो। इसको अच्छे से बेल कर, ये घर पे होममेड पिज़्ज़ा डो है। अगर आपके पास रेसिपी अभी तक नहीं है तो मेरे पास मेरे इस चैनल पे लगी हुई है, पहले मैंने प्रोवाइड की हुई है, आप पिछली वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं नीचे पिन कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और वो सॉस जो मैंने साइड्स के लिए प्रिपेयर की थी वो मैं इस तरह से यहाँ पर फिल कर देती हूँ और अच्छे से पैक कर देती हूँ साइड्स में। और यहाँ पर हमने जो केचप वाली सॉस प्रिपेयर की थी वो यूज़ कर रहे हैं 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून इज़ इनफ। ये कोई 14 इंच के पिज़्ज़ाज़ हैं, आप 14 इंच में 2 टेबल स्पून डालें, इनफ है। यहाँ पर घर के पिज़्ज़ा में सिर्फ एक फ़ायदा ये होता है कि आप भर भर के जो टॉपिंग्स होती है ना वो डालते हैं, और मेरे पिज़्ज़ा में भर भर के टॉपिंग्स डली हुई होती हैं। तो 1 से 2 स्लाइसेस में, छोटे होते हैं स्लाइसेस, लेकिन मतलब 14 इंच इज़ अ लार्ज पिज़्ज़ा, लेकिन 2 स्लाइसेस में ऐसा लगता है जिस तरह आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से खाया है। अच्छे से चीज़ स्प्रेड की इसके ऊपर, प्याज वगैरह और ये जो चीज़ें हैं जो सॉसेज वगैरह, उनको ऊपर से गार्निशिंग के लिए लगा दिया ताकि ख़ूबसूरती भी आए और मज़ा भी उसी तरह आए जिस तरह से बाहर के पिज़्ज़े में आता है। एंड हियर इज़ वन थिंग विच आई डू एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी नोइंग दैट एंड वुड बी फॉलोइंग सिंस एजेस इज़, मैं साइड्स में ऑयल लगाकर उस अच्छे से हर्ब्स छिड़क देती हूँ ताकि वो साइड्स भी जो है वो ब्राउन हो जाए, और बहुत अच्छा सा ऊपर से हल्का सा क्रिस्प होता है, मतलब क्रिस्प नहीं होता, बहुत अच्छा सा क्रस्ट होती है, और अंदर से वो इतना सॉफ्ट होता है, जो डो होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है। यहाँ फ्रेंड्स जो आई थी उनमें से एक फ्रेंड जो है वो पाई इन द स्काई से ये बिस्किट्स लेकर आई थी, और मैं ये शो ऑफ़ कर रही थी अपने भाई को कह रही थी देखो देखो मेरी फ्रेंड्स कुछ लाती हैं और ये सेकंड फ्रेंड जो थी ना वो आइसक्रीम लेकर आई थी। वैसे मैं आपको बताऊं, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ लाए ना लाए कोई मसला नहीं है, बस ये वो होती है ना कि यार मेरी फ्रेंड लेकर आई है, वरना ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि कभी भी मेरे घर पे कुछ लेकर नहीं आया करो। मैं कहती हूँ कोई मसला नहीं है यार, दोस्तों वाली बात है, दोस्त जो है वो एक दूसरे के घर पे ऐसे ही आ जाते हैं, ज़रूरत नहीं होती उनको कुछ लाने की और तकल्लुफ़ात करने की। पिज़्ज़ा मैंने कोई 250 डिग्री, जितना हाई टेम्परेचर होता है मैं 250 डिग्रीज़ पे इसको पकाती हूँ फॉर 15 मिनट्स। ज़्यादा टाइम के लिए कम फ्लेम पर पकाएंगे तो पिज़्ज़ा हार्ड हो जाएंगे, कम टाइम पर ज़्यादा फ्लेम पे पकाएंगे तो पिज़्ज़ा बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो 15 मिनट से 20 मिनट इज़ इनफ
20 मिनट से ज़्यादा में अगर आपका पिज़्ज़ा नहीं बना तो इट मीन्स कि आपके जो पिज़्ज़ा का जो टेम्परेचर है वो सही नहीं है। और ज़रा आप लुक चेक करें पिज़्ज़ा की, कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी वीडियो एडिट करते हुए। अब यहाँ पर जो अब फ्रेंड्स आई थी तो मैंने सोचा कि एंड में आइसक्रीम डालेंगे। पहले मैंने थोड़ी सी वो जो लेयरिंग थी वो प्रिपेयर करके रख दी थी फालूदे के लिए। बाकी जो आइसक्रीम जो मैंने प्रिपेयर की थी वो मैंने एंड में डालनी थी। और एक एक बर्फ़ का क्यूब डाला मैंने, ताकि वो क्योंकि मैंने ये अपने रूम में बिठाया हुआ था उनको, और वो ऊपर ले जाके फ़ौरन तो नहीं खाना था हमने, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आइस क्यूब डाल दी ताकि ये ठंडे ही रहें। और अब देखें मेरे पास जो आइसक्रीम निकालने के लिए वो होता है ना स्कूप का जो होता है, वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने चम्मच से ही स्कूप बनाने की कोशिश कर रही थी। और देखें मेरे स्कूप का क्या हशर हुआ था फेल्ड अटेम्प्ट्स कर रही थी। और यहाँ पर बस जैसे तैसे मैंने आइसक्रीम इस पर फिलअप की। एंड हियर इज़ आवर फालूदा रेडी टू सर्व। और 2 फ्रेंड्स थी, एक मैं थी, तो अपने लिए भी एक ग्लास प्रिपेयर करना था। ये मेरी फ्रेंड्स एंजॉय कर रही थी पिज़्ज़ा, एंड मैं उनको कंपनी दे रही थी। और साथ में मैं आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे कुछ कह रही थी, एंड आई डोंट नो अब मैं यहाँ पे क्या कह रही थी। और ये थी फाइनल डिश, फाइनल लुक हमारे पिज़्ज़ा पार्टी की और फ्रेंड्स गेट टुगेदर की। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो। थैंक यू, बाय बाय।